जेफ बेजोस ने अभी हाल ही में एक पेशगोई की है जिसमें उसका कहना है कि हमारी जमीन एक नेचुरल रिजॉर्ट में तब्दील कर दी जाएगी, यानी कि एक सैरगाह बन जाएगी जहां पर लोग सैर करने के लिए आया करेंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि जमीन के ऊपर रहने के लिए सिर्फ कुछ लोगों को इजाजत होगी कि वो जमीन के ऊपर रह सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ कुछ लोगों को इजाजत होगी जमीन के ऊपर रहने की, तो बाकी लोग कहां जाएंगे। इस वीडियो के तवज्जुद से आपको बताना चाहता हूं कि आज इस दुनिया के अंदर इंटरनेशनली तौर पर एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसका ताल्लुक ना सिर्फ जेफ बेजोस की पेशगोई से है, बल्कि उसके अलावा मेरी, आपकी, बल्कि हम सब की जिंदगी और मौत से इसका ताल्लुक है। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन लेटेस्ट कवर एक्सपोज्ड। तो इसी अगर बात करें कि जेफ बेजोस ने क्या पेशगोई की और इसका मकसद क्या था, तो जेफ बेजोस ने स्पेस एक्स के बाद से ब्लू ओरिजिन नाम से इन्होंने अपना एक स्पेस कंपनी बनाई है। और आपको पता होगा कि अमेजोन का ये सीईओ रह चुका है। अमेजोन इसी ने बनाई थी, जेफ बेजोस ने, और काफी ज्यादा शेयर्स ये अमेजोन के बेच चुका है। और इसका सारा का सारा फोकस इस वक्त स्पेस की तरफ है। और इसका कहना है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि हमारी जमीन जो है उसको नेचुरल रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा। एक ऐसा सैरगाह बना दी जाएगी, एक ऐसी जगह बना दी जाएगी जहां पर लोग जो है वो स्पेस से आया करेंगे सैर करने के लिए। और जो बाकी लोग हैं उनको इसका कहना है कि स्पेस के ऊपर भेज दिया जाएगा और स्पेस के ऊपर ही लोग जन्म लेंगे, स्पेस के ऊपर ही रहा करेंगे। लेकिन जमीन जो है हमारी, इसको एक अच्छा सा रिजॉर्ट बना दिया जाएगा जहां पर बेचा जाएगा, टिकट बेचा जाएगा कि लोग नीचे आए और जो है वो यहां पर सैर करने के लिए कुछ दिन के लिए रहें, कुछ देर के लिए छुट्टियां मनाएं, उसके बाद अपने कामों पर वापस चले जाएं। ये करने का प्लान है जेफ बेजोस का। लेकिन अगर आप नोट करें तो यहां पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इंसानों को किसी जगह पर भेज दिया जाएगा। अगर आपने द गिवर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर एक सीन था जहां पर जो बूढ़े लोग हो जाते थे, जिनको नकारा समझा जाता था सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, उनको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता था जिसका नाम होता था एल्सवेयर। एल्सवेयर का अगर आपको पता है, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि बूढ़े लोग जो होते थे, जो किसी काम के नहीं रहते थे, उनको एल्सवेयर जो जगह भेजी जाती थी, जहां पर भेजा जाता था, उसका मकसद ये होता था कि उनको खत्म कर दिया जाता था, यानी कि उनकी जान ले ली जाती थी। कुछ ऐसा उनको लगा दिया जाता था जिससे उनकी जान ले ली जाती थी। और दुनिया को ये बताया जाता था, सारी कम्युनिटी को ये बताया जाता था कि वो हमें खैराबाद कह रहे हैं, वो बड़ी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। और वो एल्सवेयर एक जगह है जो कि पहाड़ों की उस ओर है और वहां पर वो लोग रह रहे हैं, जबकि हकीकत में उनकी जान जो है वो ले ली जाती थी। अब इस वक्त इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसका अगर आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन के लेटेस्ट कवर के ऊपर देखेंगे तो यहां पर आपको पुतिन नजर आएगा जो कि रशिया का प्रेसिडेंट है। तो पुतिन जो है उसकी शक्ल होने के साथ साथ अगर आप नोट करें तो जो लेटेस्ट इसका आर्टिकल है उसका हेडलाइन क्या है, उसकी हेडलाइन है द एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का खात्मा या जिंदगी का एंड। और इससे आगे लिखा है अ फाइनल चॉइस, यानी कि इंसान के पास अब चॉइस होगी कि वो अपनी जिंदगी को एंड कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये क्या कानून है, इसका क्या मकसद है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपको याद हो तो अभी जो रिसेंटली मैंने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर जो लेटेस्ट आया था, जो कि मैंने एक्सपोज किया है अभी 2022 के लिए, तो उसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने रॉकेट्स का जिक्र किया था। 2 रॉकेट्स थे, एक सफेद कलर का था, एक लाल कलर का रॉकेट था। और लाल कलर का जो रॉकेट है मैंने आपको बताया था कि ये काफी खतरनाक रॉकेट होने वाला है। तो साल 2022 और साल 2023 के अंदर बेतहाशा मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो एल्सवेयर पर जाने वाले हैं। एल्सवेयर का क्या मतलब है, आप पीछे करके वीडियो को देखने में आपको बता चुका हूं कि जो लोग भी एल्सवेयर में जाते थे वो कहां जाते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी प्लानिंग क्या हो रही है। ऑर्डर आउट ऑफ केओस मैंने आपको बताया है कि फ्री मेसनरी का मोटो है, लोगो है, और यही चीज ये हमेशा करते हैं कि जब भी इन्होंने दुनिया के अंदर कोई भी कोहराम मचाना होता है, कोई भी ऐसी एक चीज लेके आते हैं जिससे पूरी दुनिया का निजाम तहस नहस होता है, मार्केट्स क्रैश होती हैं, इकोनॉमी जो है वो डाउन होती है और कौमें जो है वो कर्जों में आती हैं। और ये इनका पुराना एक साइकिल है, हमेशा से ये ऐसा करते आए हैं। और ये करते क्या है कि पहले एक क्योस जो है वो बर्पा किया जाता है, तबाही बर्पा की जाती है, उसके बाद फिर एक ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिन कानून से कोई भी हुकूमतें, कोई भी जो है उससे बच नहीं सकता। तो ऐसे कानून बनाए जाते हैं और उन कानून को फॉलो करना जो है वो कौमों का पूरा उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उन्होंने उन कानून को फॉलो करना है। तो इस वक्त इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें इंसान को चॉइस दी जा रही है, उसको राइट दिया जा रहा है कि अगर आप नहीं जीना चाहते तो बेशक आप
किसी की मदद लेके अपनी जान को खत्म कर सकते हैं, अपनी जिंदगी ले सकते हैं। गो कि मैं आपको बता दूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक भी ये हराम काम है और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आपका ताल्लुक इस्लाम से है, अगर आप मुसलमान हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि खुदकशी जो है वो हराम है। यानी कि खुदा ने इस काम को कभी भी जो है वो ये नहीं कहा कि ठीक है तुम अपनी जान लेके मेरे पास आ जाओ, ऐसा हरगिज नहीं है। ये हराम काम है और इस हराम काम को जो है वो लीगल किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट्स हैं, उन 6 स्टेट्स के अंदर इसको लीगल कर दिया गया हुआ है। इसके अलावा ब्राजील और दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के अंदर डिफरेंट नामों से इसको लीगल किया जा रहा है। और इस वक्त जो है मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, इंडिया में इसकी क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कानून को जो है वो जल्द से जल्द लीगल करवाया जा रहा है पूरी कौमों के अंदर, ताकि और ये क्या किया जा रहा है बेसिकली, ये कानून क्यों बनाते हैं, ये बेसिकली कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं। हमारा जो कानून का इंतजाम है, जो सिस्टम है, वो गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि जो क्रिमिनल्स हैं या जो कि कह सकते हैं अमीर लोग हैं जो कि अपने बुरे कामों को अंजाम देना चाहते हैं, उनके लिए कवानीन बनते हैं। और नए नए जितने भी कानून बन रहे हैं वो हमेशा क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कवानीन बनते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गुनाह किया जा रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए खास तौर से ये गुनाह करवाया जाएगा किनसे? उन लोगों से ये गुनाह करवाया जाएगा जो कि जिनको हम मसीहा कहते हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। इनको मसीहा कहा जाता है, जान बचाने वाला कहा जाता है। जान बचाने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर काली भेड़े हैं, कुछ ऐसे अब आ चुके हैं ऐसे लोग जो कि अपने प्रोफेशन को दुनिया की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नोट छापने के लिए कर रहे हैं और ऐसे प्रोफेशंस को वो परस्यू कर रहे हैं या इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये लोग जो कि पहले मसीहा हुआ करते थे, जो कि जान बचाने वाले हुआ करते थे, अब ये जान लेने वाले बन चुके हैं, कसाई बन चुके हैं, ये ज़िबा खाना बन चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये कानून जो है वो लीगल हो जाता है तो किसी भी इंसान के पास ये हक आ जाएगा कि वो अगर वो अपनी जिंदगी को एंड करना चाहता है, लेट सपोज कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे। आप देख लीजिए स्क्विड गेम जैसी गेम्स निकाली गई हैं, ऐसी सीरीज निकाली जा रही हैं, ऐसी गेम्स निकाली जा रही हैं ताकि लोगों को जो है वो उभारा जाए कि भाई इस पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं है, तुम जी के क्या करोगे, तो इसलिए अपनी जान जो है उसको खत्म कर दो या किसी ऐसी गेम में हिस्सा ले लो जिससे जान जो है वो खत्म होने का खतरा हो। तो आप देख सकते हैं कि स्क्विड गेम जैसी गेम्स और इसके अलावा अभी जो साल 2022 के लिए इसका कवर आया है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है अभी लेटेस्ट जो इसका 13 नवंबर को है, आपने डेट नोट करनी है। 13 तारीख जो है या 13 नंबर जो है इल्यूमिनाटी के 13 खानदान को शो करता है, 13 उन कम्युनिटीज को, उन कॉलोनीज को शो करता है जिन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही सेम 13 खानदान है जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो कब्जे में किया हुआ है और यही लोग हैं इस कानून के पीछे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि कुछ भी हो जाए, कितने भी हालात बुरे क्यों ना जाएं, आपने इस चीज को याद रखना है कि खुदा आपकी साइड पर है, खुदा आपके साथ है। आपने इस चीज से नहीं घबराना है, इन कवानीन से नहीं घबराना है, दुनिया के हालात से घबरा के अपनी जान लेने का नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने अपनी जान ली, दैट मीन्स कि आपने खुदा को छोड़ दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया और आपको लगता है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये इब्लीस ही ये काम करता है, आपको डिप्रेशन में लेके जाता है ताकि आप अपनी जिंदगी जो है उसको खत्म कर दें। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है। आपने याद रखना है कि खुदा आपसे बहुत मोहब्बत रखता है और वो आपके लिए हर एक इंतजाम जो है वो वक्त पर करता है। तो आपको सिर्फ सब्र रखना है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बुरा चल रहा है तो उसको बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि खुदा को शायद मेरी फिक्र नहीं है। खुदा को आपकी बिल्कुल फिक्र है, उसको आपसे मोहब्बत है। और मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता था कि ये कानून पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि ऑफिशियली लोगों की जानें लेंगे और उसके बाद फिर अगर कोई केस करता है कोई खानदान तो कहेंगे जी उसने खुद मुझे कहा था जी कि मेरी जो है जिंदगी ले लो, मैं तो जीना नहीं चाहता। तो ये सारी गेम हो रही है जी, मैं आपको बताना चाहता था। और याद रखिए कि खुदा आपके साथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अजीजों का, अपने प्यारों का, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।